या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन। 8वें दिन माता महागौरी और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगुलामुखी की पूजा करने का नियम है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की इन कथाओं को श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलें, माता रानी की जय हो। गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति और महाविद्या का नाम बगलामुखी है। 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक पूजित हैं ये देवी। इनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, विजय श्री देती हैं, मुकदमों के झंझट से मुक्ति देती हैं, आंधी तूफान को शांत करती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की सीख देती हैं और शत्रुओं पर अंकुश लगाती हैं। आज कोई न कोई व्यक्ति इन सभी से परेशान है, इसलिए बगलामुखी की पूजा अर्चना भी प्रमुखता से होती है। भगवती पीताम्बरा के रूप में परम शक्तिशाली हैं। इनकी पूजा भी उतनी ही शक्तिशाली है। अनुचित कार्य इनको पसंद नहीं। ये जहाँ भक्तों को विजय श्री देती हैं, वहीं कोई किसी को कष्ट पहुँचाए ये इनको स्वीकार नहीं। बगलामुखी का शुद्ध नाम बलगामुखी है, यानी लगाम लगाने वाली। बगला से जुड़ने के कारण इनको बगलामुखी या पीताम्बरा कहा जाता है। बगलामुखी के भक्तों को सावधानी से उनकी आराधना करनी चाहिए। इनके सभी मंत्रों में अप्रतिम शक्ति है। ऐसी शक्ति किसी अन्य मंत्रों में कम ही है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के सदृश ही बगलामुखी मंत्र की शक्ति है। शक्ति आराधकों को बगलामुखी के मंत्रों का जाप किसी विद्वान के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बगलामुखी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बगला और मुखी। बगला अस्थाई भाव का प्रतीक है। बगला साधना का भी प्रतीक है। उसकी कातर दृष्टि रहती है। वह एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने शिकार करता है। इसी प्रकार देवी भगवती की दृष्टि भी सभी पर रहती है। वह विषम और दुष्कर समझे जाने वाले कार्यों को भी सिद्ध कर देती हैं। कहा जाता है कि एक बार आंधी तूफान से पीड़ित होकर देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने देवी के पास उनको भेजा कि ये कार्य देवी ही कर सकती हैं। देवी भगवती के शरीर से एक शक्ति का जन्म हुआ जो बगलामुखी कहलाई। बगलामुखी ने आंधी तूफान को शांत कर दिया और देवताओं को अभय। देवी बगलामुखी को ही पीताम्बरा भी कहा जाता है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाली। देवी को पीला रंग प्रिय है। पीला आसन हो, पीले वस्त्र हो, पीले फूल हो, पीले रंग से उनकी आराधना हो तो वह प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि गृहस्थों को इसी रूप में यानी पीताम्बरा के रूप में ही उनकी आराधना करनी चाहिए। मारण, वशीकरण और स्तंभन, इन 3 रूपों में देवी पीताम्बरा की पूजा होती है। देवी बगलामुखी स्तंभन की पूर्ण शक्ति हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरती हैं। कहीं भी कैसी भी विपत्ति हो वह तुरंत दूर कर देती हैं। इनकी पूजा कुछ कार्य विशेष पर की जाती है। यदि मुकदमेबाजी हो, शत्रु परेशान कर रहे हैं, असाध्य रोगों से ग्रस्त हों, मानसिक अशांति हो, गृह क्लेश हो, वाणी पर नियंत्रण नहीं हो, बने बनाए काम रुक जाते हों, पैसा आता हो और चला जाता हो, यानी आर्थिक संकट हो, तब
देवी पीताम्बरा की शरण में जाएं, सारे कार्य सिद्ध होंगे। वह अपने भक्तों को रूप देती हैं, जय देती हैं, धन देती हैं, यश देती हैं और शत्रुओं का दमन करती हैं। देवी शक्ति साक्षात ब्रह्म अस्त्र हैं, जिसका संधान त्रिभुवन में किसी के द्वारा संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश देवी बगलामुखी में है। अब आइए सुने माता बगलामुखी से जुड़ी पौराणिक कथा। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, बागला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा, मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्धिदा प्रकीर्तिता। माँ बगलामुखी जयंती के दिन उनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का नाश होता है। माँ बगलामुखी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो प्रेम से बोलें, बगलामुखी माता की जय हो। अब आइए सुने माता महागौरी की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, माता महागौरी की जय हो। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अबध्य रहने का वर मांग लिया था। तब ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्ग आसन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए माता पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी,
आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। ये कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से चली गईं। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुँची और उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों से उसे देखकर देवी ने सोचा कि ये सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? तब ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से
शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान माता महागौरी की जय हो।